खबर लखनऊ से है, जहां दारुसफा में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल चंद्रशेखर के योगदान को स्मरण करने का माध्यम बना, बल्कि उनके सिद्धांतों और समाजवादी विचारधारा की पुनः स्थापना का भी आह्वान था। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना रहे, जिन्होंने चंद्रशेखर के सार्वजनिक जीवन, ईमानदारी और निडर नेतृत्व को याद करते हुए उन्हें भारत की राजनीतिक इतिहास की अनमोल धरोहर बताया। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभावशाली नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने की। इस अवसर पर देवरिया के विधायक अभय सिंह, विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह और देवरिया विधायक शलभ मणि त्रिपाठी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने चंद्रशेखर के जीवन से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए उन्हें एक जन नेता और सच्चे समाजवादी के रूप में याद किया। साथ ही आयोजन के संयोजक यशवंत सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का संपूर्ण राजनीतिक जीवन संघर्ष, सिद्धांत और स्वच्छ राजनीति का प्रतीक रहा है। उन्होंने न केवल देश में समाजवाद की विचारधारा को मजबूती दी, बल्कि बिना किसी समझौते के सच्चाई और जनहित के पक्ष में खड़े रहने का साहस भी दिखाया। साथ ही कार्यक्रम में वक्ताओं ने ये भी कहा कि आज जब राजनीति के मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तब चंद्रशेखर जैसे नेताओं की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। उनके विचार, सिद्धांत और कार्य आज भी समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों द्वारा चंद्रशेखर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया और ये संकल्प लिया गया कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज और देश की सेवा को सर्वोपरि रखा जाए। राजनीति के आंगन में पले बड़े एक बहुत ही मामूली परिवार से आने वाले, जिनका जीवन एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था और अपने जनपद में ही पार्टी के पदाधिकारी, फिर प्रदेश के पदाधिकारी और उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद वो प्रदेश के वो चमकते हुए सितारे रहे अपने जमाने में, जिसको नौजवान अपना किसी न किसी रूप में प्रेरक मानते थे। व्यक्ति के पास अगर संवाद क्षमता है, उसके पास अगर तर्क शक्ति है, उसके पास लोगों एक शायर ने ये कहा था, मैं समझता हूँ कि ये पंक्तियाँ आज उस शख्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ जो बहुत मौजूद हैं और निश्चित रूप से उन्होंने राजनीति में एक नई दिशा, एक नया ऐसा पदचिन्ह बनाया है कि आज आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी आज की इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। वर्तमान में विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, हमारे परम प्रिय दोस्त और उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे, कई बार मंत्री रहे और बहुत पुराने विधायक। देखिए, ये हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से थे। निश्चित रूप से जो देश का नायक रहा हो, देश का प्रधानमंत्री रहा हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जन्मदिन पर, उनके निर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया जाए। तो उन्हें याद करने के उद्देश्य से आए हैं। यशवंत भाई हमेशा इस कार्यक्रम को दलों से अलग हटकर करते हैं, इसलिए उनको आभार प्रकट करते हैं कि आज पुण्यतिथि पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुंडा के विधायक, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिनकी वजह से आज मैं भी विधायक हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने अपना कार्यक्रम में समय दिया और इसकी अध्यक्षता स्वीकार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक सदन के आदरणीय सुरेश खन्ना जी, कार्यक्रम में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिनसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य मिला, आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, हमारे मित्र विधायक अभय सिंह जी, हम सबके मार्गदर्शक
राजनीतिक शुभचिंतक आदरणीय गोप भैया, हमारे बीच में कुदरती के जो सम्मानित विधायक जी, रामवीर जी, उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी जितने भी लोग हमारे प्रेम पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे मतदाता हैं, लोकतांत्रिक सेनानी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अपनी तरफ से मैं आदरणीय पूजनीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भाई जसवंत सिंह जी को बहुत बधाई देता हूं कि आज ऐसे महान नेताओं के विषय में हम सब लोग परिचित हो सके, जान सके, इसका सौभाग्य प्रदान कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।